आज पहली बार एक ऐसे शख्स का, एक ऐसे इंसान का हम मन पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत प्यारा है। इतना प्यारा है कि आप दिल से उनकी आवाज़ को प्यार करते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जब मैंने उनके फेस को पढ़ा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझा, उनके मन को देखा, अंतर मन में झांका, तो मुझे कुछ ऐसा मिला, इतना दर्द, इतनी करुणा, इतना प्रेम मिला कि मैं खुद हैरान रह गया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की। भारत कोकिला अगर कहें, सुर की मलिका अगर कहें, लता मंगेशकर। उनकी साइको एनालिसिस रिपोर्ट आज आप जानिएगा। उनका चेहरा बहुत कुछ कहता है, उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लता का जीवन बहुत दुख तकलीफ़ों से भरा रहा था। मैंने उनकी बायोग्राफी नहीं पढ़ी है, लेकिन मुझे चेहरे से ऐसा लगता है कि परिस्थितियों ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है। परिस्थितियां उनके हमेशा खिलाफ ही रही हैं और ये उनके लिए अच्छी बात रही, क्योंकि आज उनके स्वर में, उनके गायन में, तो इसमें परिस्थितियों का ही अहम रोल रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। उनके अंदर इतना ज़्यादा प्रेम है, बहुत प्रेम की अगर हम मूर्त कहें या प्यार की मूर्त कहें तो वो लता मंगेशकर है। उनके व्यक्तित्व में कहीं कोई धोखा फरेब तो है ही नहीं, साफ स्पष्ट हैं। उनके गायन में प्रेम और करुणा साफ स्पष्ट देखी जा सकती है। 7 पॉइंट की हम बात करें तो पहला पॉइंट है मिशन, विजन और दूरदर्शिता। गायन के मामले में, गाने के मामले में लता मंगेशकर पूरी तरह से दूरदर्शी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गाना ही उनके जीवन में है, बाकी उनके जीवन में कोई रस है नहीं। उनका जीवन बहुत रसहीन या अंधेर में मुझे लगता है। उनको वो कुछ नहीं मिला जो उन्होंने कभी चाहा। उनके जीवन में हमेशा अधूरापन झलकता है, लेकिन गायन ने उनको भर दिया है। आज वो पूरी तरह से अपने जीवन से संतुष्ट हैं। आज मुझे उनके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आज उनके जीवन में कुछ भी अधूरापन नहीं है, पूरी तरह से भरी हुई हैं। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से जी लिया है। आज वो भर चुकी हैं, आज वो पूरी तरह से भर चुकी हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट उनके जीवन में नहीं है, सब कुछ उन्होंने पास आ लिया है। आज वो एकदम निश्चल हो चुकी हैं, संतुष्ट हो चुके हैं। गाना आज भी उनका जारी है, गाने में आज भी वही रस प्रेम है। तो ये साइको एनालिसिस रिपोर्ट है। इसमें कुछ पॉइंट और भी डिस्कस कर लें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो उनका जीवन बहुत दुख भरा रहा, अकेला रहा, तो फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर आ नहीं पाई। वो हमेशा परिस्थितियों के अनुसार समझौता ही करती गई, परिस्थितियाँ उनको चलाती गई और वो चलती गई। कभी अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को जाहिर कर ही नहीं पाई। उनका एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा है, चिंता का लेवल बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर इमोशन बहुत ज़्यादा है। उनके अंदर इतना दर्द, इतना इमोशन है, बहुत ज़्यादा इमोशन है, पूरी तरह से इमोशनल हैं वो किसी का दर्द, किसी का दुख देख ही नहीं सकती हैं। वो हमेशा खुद दुखी रह लेंगी, लेकिन दूसरे इंसान को दुखी नहीं कर पाएंगी। वो दूसरे इंसान को खुश करने के लिए खुद दुखी हो जाएंगी। इतनी प्रेम की मूर्त हैं। हमेशा उन्होंने सैक्रिफाइस ही किया है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका जीवन बलिदानों से भरा हुआ है। हमेशा उन्होंने बलिदान ही दिया है, सबके भले के लिए उन्होंने किया है, लेकिन अपनी खुशी के लिए जैसे कुछ किया ही ना हो। लेकिन एक खास बात उनके जीवन में रही है कि गायन उनको खुशी देता है। जब वो गाती हैं तो तब पूरी तरह से वो शून्य हो जाती हैं, तब वो खो ही जाती हैं, तब लता बचती ही नहीं है। लता जब गाती है तो लता नहीं होती, परमात्मा होती है, आवाज़ ही बचती है, लता यूनिवर्स ही बन जाती है। तो गायन के समय वो पूरी तरह से अपने अस्तित्व को बुला देती हैं, खुद भूल ही जाती हैं, सब कुछ ठहर सा जाता है, पूरी तरह से मन रुक सा जाता है। गाने के बाद वो पूरी तरह से खाली हो जाती हैं। आज लता जिंदा है तो गाने के कारण,
अगर वो गाती ना तो वो शायद जिंदा भी नहीं रह पाती। हो सकता है कि परिस्थितियों के आगे वो हार मान करके जिंदा ना बचती, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन गायन ने उनको जीवन दिया है, जिंदा रखा है। तो परिस्थितियों ने ज़रूर उनके साथ धोखा किया है, उन्होंने सेक्रीफाइस किए, बलिदान दिया, अपनी खुशी के लिए तो काम किया ही नहीं, अपने लिए तो उन्होंने एक पल भी जिया ही नहीं, लेकिन गाने ने उनको वो दौलत दी है, वो खुशी दी है जो हर इंसान के जीवन में नहीं आती है। आगे अगर हम कुछ पॉइंट और डिस्कस करें ओपननेस का, तो वो एक इंट्रोवर्ट महिला हैं, अपने साथ रहना उनको अच्छा लगता है, उनके जीवन में एंजॉय मस्ती तो है ही नहीं, बस गाना है, बस गायन है, गाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। आज उनका मन पूरी तरह से बच्चे जैसा है, फ्लेक्सिबल हो चुके हैं, मन पूरी तरह से खाली हो चुका है, एकदम बच्चा ही बन चुकी हैं। तो यूँ कहें कि संत लता मंगेशकर तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, उन्होंने वही अवस्था पा ली है जो अवस्था एक कर्मयोगी पाता है, ध्यानी पाता है, ज्ञानी पाता है। उन्होंने वो अवस्था गायन के द्वारा पाई। वो एक समर्पित महिला है, वो उनके जीवन में समर्पण है, समर्पण की मूर्त लता मंगेशकर है। मैंने उनके चेहरे को जब देखा कि वो समर्पित महिला है। एंग्जाइटी लेवल उनका बहुत हाई है, एंग्जाइटी बहुत उठाती हैं, दूसरों की बहुत फिक्र करती हैं, दूसरों की इमोशन की उनको बहुत कदर है, अपनी खुशियाँ त्याग देती हैं दूसरों के लिए तो, लेकिन इससे नुकसान ज़्यादा हुआ है, फ़ायदा कम हुआ है, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं जी पाई, जो उनको खुद चाहिए था वो मिला नहीं। कुदरत से या कायनात से यही दुआ करूँगा कि लता जिए हज़ारों साल, लता जिए हज़ारों साल, लता अमर है, लता अमर ही रहेगी। गायन के मामले में लता युगों युगों तक जिएगी। मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ।